सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। इस्लामी फौज ने जो रास्ता इख्तियार किया वो वादी करी से होता हुआ तबूक, फिर तबूक से जाबी और जाबी से शाम के शहर दमिश्क तक पहुंचता था। इस्लामी फौज के सिपा सालार हजरत यजीद बन सुफियान थे और उनके मुआविन सालार हजरत रबिया बन आमिर थे। लश्कर अभी मदीना से जरा ही दूर हवा था कि सिपा सालार यजीद बिन अब्बू सुफियान ने चलने में जरा तेजी दिखाई। मुआविन सालार रबिया बिन आमिर ने ये देखकर कहा, ए अमीर, क्या हमें अमीर अल-मुमनीन ने आहिस्ता चलने का नहीं फरमाया था कि साथियों पर चलने में ज्यादा सख्ती ना बरती जाए। ये सुनकर सिपा सालार ने जवाब दिया, हाँ बेशक अमीर अल-मुमनीन ने यही फरमाया था, मगर जैसे हमें शाम की तरफ रवाना किया गया है, अमीर अल-मुमनीन का इरादा है ऐसे मजीद लश्कर शाम की तरफ रवाना किए जाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ हम शाम पहुँचने में पहल करें। मुमकिन है दूसरे लश्करों के पहुँचने से पहले पहले हम कुछ फतह हासिल कर लें, जिसकी वजह से फिर हमें 3 फायदे हासिल होंगे। 1. अल्लाह ताला की रज़ा, 2. अमीर अल-मुमनीन की खुशनुदी, 3. और माले गनीमत। ये सुनकर रबिया बिन आमिर ने कहा, ठीक है अमीर मुहतरम, जिस तरह आप बेहतर समझें ऐसे चलें। बेशक तमाम ताकत व कुदरत अल्लाह ताला ही के हाथ में है। इससे पहले कि इस्लामी फौज शाम पहुंचती, उनसे पहले पहले रोमियों के जासूस जो नसरानी अरब थे, इन्होंने दमिश्क की तरफ दौड़ लगा दी ताकि हरकल रोमी शहंशाह को मुसलमानों के पहुंचने से पहले ही खतरे से आगाह कर दें। लश्कर अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि नसरानी जासूस दमिश्क जा पहुंचे। जासूसों ने महल में पहुंचकर जैसे ही रूमी शहंशाह हरकल को इस्लामी फौज की आमद की खबर सुनाई तो उसने फौरन हंगामी इजलास तलब कर ली। इस इजलास में हरकल के तमाम वजीर मुशीर, फौज के अफसरान और चोटी के मजहबी रहनुमा यानी बड़े बड़े ईसाई पादरी मौजूद थे। हरकल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, ए बनी असफर, रोमियों को बनी असफर कहा जाता था, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बर्बादी के दिन करीब आ गए हैं। तमाम इज्जत, दौलत, ताकत, शोहरत और मुल्क बर्बाद होने को है। जब तक तुम लोग इंजील मुकद्दस में बयान किए गए दीनी अहकामात पर अमल करते रहे, इस वक्त तक दुनिया के जिस हुक्मरान ने भी तुम्हें शिकस्त देने और तुम्हारे मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश की, वो खुद शिकस्त फाश का शिकार हुआ। जिसने तुम्हें मगलूब करने की कोशिश की वो खुद मगलूब हो गया। तुम्हें याद होगा कि ईरानी शहंशाह कसरी ने तुम पर चढ़ाई की, मगर तुमने उसे जलील व रसुआ करके भेजा। वो अबरतनाक शिकस्त से दोचार हुआ और दम दबा के वापस भागा। कौमे जरामका हो या तर्क, कोई भी तुम्हारे सामने ना टिक सका। लेकिन जब से तुमने अपने दीन में तब्दीलियां करना शुरू की, दीन को खिलौना बना लिया और जुल्म व सितम करने लगे, तो तुम खुदा के मुजरिम बन गए। खुदा तुमसे नाराज हो गया है। यही वजह है कि अब तुम पर एक ऐसी कौम हमला आवर हुआ चाहती है जो किसी शुमार में नहीं थी, जिसे दुनिया में कोई जानता नहीं था, इसकी कोई हैसियत नहीं थी। दुनिया में उस कौम से ज्यादा कमजोर कोई नहीं था। ये हमारे वहम व गुमान में भी नहीं गुजरा था कि ये भी किसी दिन हमसे लड़ने चले आएंगे, और वो भी हमारे ही मुल्क के अंदर। असल बात यह है कि उन लोगों को कमजोर मईशत, कहता, गुर्बत और भूख ने यहाँ भेजा है। इन्हें उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा ने यहाँ भेजा ताकि ये हमें हमारे मुल्क से निकाल कर खुद कब्जा कर लें। इसके बाद जासूसों ने हरकल को इस्लामी फौज से मुताल्लिक जो रिपोर्टें पेश की थी वो सब की सब उसने इजलास में पढ़कर सुनाए।
ये तमाम रिपोर्टें सुनने के बाद इजलास में मौजूद फौजी अफसरों ने हरकल को कहा, शहंशाह मुअज्जम, आप हमें उनके मुकाबले का हुक्म दीजिए ताकि इस खतरे का सद्भाव किया जा सके। हम इन्हें कभी यहाँ कब्जा करने नहीं देंगे। हम इन्हें उनके नबी के शहर सिर्फ वापस ही ना भेजेंगे बल्कि वहाँ उनके काबा की जड़ें भी उखीड़ कर रख देंगे। इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हेरक्लियस ने जब अपने अफसरों का ये जोश व जज्बा देखा और मुकम्मल मंसूबा सुना तो उसने पूरी फौज से 8000 जंगजू मुंतखब करके 4 अफसरान की कमान में दहे। ये 8000 वो जंगजू थे जो बहुत बहादुर और जाबाज समझे जाते थे, और फिर उनको जिन अफसरों की कमान में दिया गया वो चारों के चारों अपने फदीन में खूब माहिर माने जाते थे। सलीबी जंगजुओं की क़यादत करने वाले उन 4 अफसरान के नाम ये हैं: उदास चेहरा 1, बतलीक 2, बतलीक का भाई जरजीस 3, लौका बिन शुमान 4, हाकम असकलान सलीम। ये चारों बहुत बहादुर समझे जाने वाले रूमी जर्नेल थे। इन्होंने अपना जंगी लिबास ज़ैब तन किया, ज़िरहे और खुद जंगी टोपी पहने, दीगर जंगी सामान दुरुस्त किया और खूब सज धज कर निकले। रूम के सबसे बड़े पादरी ने उनके हक में दुआएं मांगे, गिरजा घरों में खुशबूदार धूनी दी गई, मुतबरक पानी उन पर चढ़का गया। फिर शहंशाह रूम खुद इन्हें रुखसत करने के लिए आया। रस्तों की निशानदही करने के लिए नसरानी जासूस लश्कर के आगे आगे चल पड़े। गर्ज बड़ी धूमधाम और तैयारी के साथ ये लश्कर इस्लामी फौज से लड़ने निकला। सिपा सालार यजीद बिन अब्बू सुफियान अपनी फौज को लेकर रूमी लश्कर से 3 दिन पहले तबूक पहुंच गए थे। चौथे दिन सुबह सौइरे इस्लामी लश्कर अगला सफर शुरू करना ही चाहता था कि इन्हें दूर से गर्द व गुबार उड़ता दिखाई दिया। ये सूरत हाल देखते ही पूरा इस्लामी लश्कर होशियार हो गया। सालार लश्कर यजीद बिन सुफियान ने रबिया बिन आमिर को पास बल्ला कर फौरन एक जंगी मंसूबा तरतीब दिया। इससे पहले कि रूमी लश्कर करीब पहुंचता, रबिया बिन आमिर फौरन अपने साथ 1000 सिपाहियों को लेकर किसी नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गए। अब सिपा सालार हजरत यजीद बिन अब्बू सुफियान की सरकर्दगी में 1000 मुसलमानों पर मुश्तमिल लश्कर हर तरह के जंगी साज व सामान से लैस रूमी फौज से टकराने को बिल्कुल तैयार था। जारी है तसहील व तलखीस बिन नासिर नेटवर्क, माखूज अस फतू अल शाम ललवाकदी, उर्दू तर्जुमा अल्लामा नासिर इकबाल, फुतूहात शाम किस्त नंबर 5।